गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ प्रारंभ किया था मैनिफेस्टो 24, जिसमें मैंने ये सजेस्ट करना शुरू किया था कि हर क्षेत्र में विभिन्न पार्टियां जितनी भी चुनाव लड़ रही हैं, उनको मेरा ये संदेश था कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मैनिफेस्टो क्या बनना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी पहली सीरीज़ में मैंने प्रशासन को और मेडिकल साइंस को दोनों को एक लेक्चर में कवर किया था। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि मेरे ये जो मैनिफेस्टो के लेक्चर्स हैं, ये 10 मिनट से ज़्यादा के नहीं होते। दूसरा जो मैंने मैनिफेस्टो 24 का दूसरा जो पॉइंट लिया था दूसरे लेक्चर में, दैट वाज ऑन रेलवेज। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि रेलवे में क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में 140 करोड़ में से सिर्फ 2.5 करोड़ लोग रेलवे का इस्तेमाल कर पाते हैं साल भर में। तो एक लेक्चर मैंने रेलवे को कवर किया और तीसरे में मैंने एग्रीकल्चर लिया था। अभी मेरे हिसाब से जो हमारे देश में जो सारी लड़ाई चल रही है रोजगार की, सारा असंतोष शिक्षित बेरोजगार की जो चल रही है, तो इसका शिक्षा से बहुत कुछ लेना देना है। और कदाचित जो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शिक्षा व्यवस्था थोपी थी, उसने हमको इस कगार पे पहुंचा दिया कि हम लोगों के दिमाग में ये चलने लगा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। और हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि नौकरियों की हमारी जो लड़ाई हो गई, एक उसमें आरक्षण और आ गया कि उस नौकरियों की लड़ाई में हम जातिगत जनगणना तक पहुंच गए। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी नौकरी। ओके, मैं तो ये कहता हूं कि सारी नौकरी एक ही वर्ग को दे दो, एक बार में ओबीसी को दे दो, शेड्यूल कास्ट को, सबको दे दो, तो क्या ये बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हम अपनी शिक्षा नीति में ऐसा बदलाव लाएं कि हमारे बच्चे नौकरी खोजू होने के बजाय नौकरी क्रिएटर बन जाएं। दोस्तों, ये जो मैं 70 साल से देख रहा हूं शिक्षा प्रणाली हमारी, देखिए, मैं अपने बारे में बताता चलूं आपको कि मैं एक गांव में पैदा हुआ, एक गरीब किसान के घर में। और बचपन में जब मुझे स्कूली शिक्षा का मेरा प्रारंभ ही होने वाला था या हुआ था, उसी समय मैंने एक बहुत छोटा सा आविष्कार किया। मैं देखता था कि मेरी माँ जो है वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाती थी और इतना धुआं होता था और उसी में पसीने पसीने हो जाती थी। और उसमें क्या होता था कि मैं ये देखता था कि ईंधन भी ज़्यादा खर्च हुआ और धुआं भी ज़्यादा हुआ और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान हुआ। तो मैं इस पे सोचते सोचते मैंने एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया, जो लगभग आप समझिए कि अंगीठी के ही आकार का होता था। और उसमें नीचे मैंने एक जाली लगाई जिसके ऊपर फ्यूल रखा जा सकता था, जलाया जा सकता था, और उसके नीचे थोड़ा स्पेस दिया जहाँ पे राख गिरे। और फिर जो ऊपर जहाँ पे बर्तन रखा जाता है, तो बर्तन के बाइब में साइड में पेरीफेरी पे एक मैंने पाइप नुमा स्ट्रक्चर और ऊपर उठा दिया, विद द थॉट दैट कि जो फ्लेम आएगी वो बर्तन को साइड से भी गर्म करती हुई जाएगी। ये मैंने चूल्हा बनाया था बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। और बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ें उस चूल्हे के बारे में आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और मैंने रुड़की से इंजीनियरिंग किया, एटॉमिक एनर्जी में काम किया, प्राइवेट सेक्टर में काम किया और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में काम किया। इतनी सारी एक्सपीरियंस के बाद मुझे जो लग रहा है कि जो मेरी क्रिएटिविटी इस शिक्षा व्यवस्था से पहले थी, बचपन की, शायद उस लेवल की क्रिएटिविटी मेरी आज नहीं है। और ये मैं बताऊं कि टोटल जो एजुकेशन है, इसने कोई भी मेरी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में ऐड नहीं किया। मुझे ऐसा खुद मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने पहले बार अंडरग्राउंड कैनाल की जो कल्पना की, वो भी किसी शिक्षा व्यवस्था की देन नहीं थी।
मेरी अपनी फंडामेंटल थिंकिंग थी कुछ नया करने की, नया सोचने की। और कोई प्रॉब्लम है उस पर हम फंडामेंटली कैसे उस प्रॉब्लम को देखते हैं, बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी किताबी ज्ञान के। तो इसका मतलब मेरा निष्कर्ष ये है कि जितना टोटल पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को बैग लेकर के ढो के जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरियों की होड़ में लगे हैं। किसी को इससे मतलब नहीं कि उसे कुछ क्रिएट भी करना है। 140 करोड़ के देश के लोगों की समस्याएं हैं, मकान की समस्याएं हैं, कपड़े की समस्याएं हैं, रोटी की समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, कानून की समस्याएं हैं। इस पे कोई डिसीजन खोज के निकालने पे सोच नहीं है। सोच बस यहीं तक सीमित है कि हम कैसे आईएएस में चले जाएं। तो इसलिए मैं शिक्षा पे, मैं कम से कम मैनिफेस्टो एजुकेशन पे कम से कम मेरे एटलीस्ट 7 लेक्चर्स होने जा रहे हैं। आज ये पहला सिर्फ भूमिका है कि मैं आपको ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन बताऊंगा कि जिससे आप रोजगार सृजन करने वाले बन जाएं, क्रिएटर बन जाएं, और नौकरी के लिए भीख न मांगें, नौकरी के लिए हड़ताल न करें, नौकरी के लिए शिक्षा वो जातिगत जनगणना न करें। भाई जो चीज़ है ही नहीं उसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप समझ करके बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के खुद क्रिएटर बन सकते हैं। धन्यवाद।